ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब बहरुल हवा नामी शहर अपने इल्मे तिबाबत और दियानत के लिए मशहूर था। इसी शहर में एक बुजुर्ग मुअल्लिज रहते थे, जिन्हें लोग हकीम फरीद के नाम से जानते थे। वो निहायत नेक सीरत, नर्म दिल और खुदा तर्स इंसान थे। अपनी जिंदगी इबादत और खिदमत खल्क में गुजारते। हर कोई उनकी इज्जत करता और दुआएं देता। हकीम फरीद का एक बेटा था, जिसका नाम अयाज था। अयाज 10 बरस का एक ज़हीन और फर्माबरदार लड़का था। सुबह के वक्त वो दीनी दरसगाह में इल्म हासिल करता और शाम को अपने वालिद के साथ दुकान पर मदद करता। हकीम फरीद की एक छोटी सी दवा खाना नुमा दुकान थी, जहां वो जड़ी बूटियां और कुदरती इलाज की दवा फरोख्त करते। उनके इल्म की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दराज इलाकों से लोग शिफा पाने आते। अगर कोई गरीब आता तो वो कभी उससे पैसे ना लेते। कहा करते, खुदा ने इल्म दिया है तो इसके बंदों की खिदमत फर्ज है। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चली और बारिश इस शिद्दत से बरसने लगी कि नदी नाले भर गए और पानी शहर में दाखिल हो गया। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हर तरफ परेशानी और खौफ का आलम था। हकीम फरीद और उनका बेटा अयाज भी इस आजमाइश में मुब्तला हुए। फरीद ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये सब खुदाई आजमाइश है, हमें सब्र करना चाहिए। अयाज ने मासूमियत से पूछा, अगर खुदा मेहरबान है तो हमें तकलीफ क्यों देता है? फरीद मुस्कुराए और बोले, बेटा, खुदा की हर बात में कोई न कोई हिकमत छुपी होती है जो हम शुरू में नहीं समझ पाते। बारिश जब थमी तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान की छत गिर चुकी है और तमाम दवाइयां बर्बाद हो गई हैं। लेकिन फरीद के चेहरे पर अफसोस के बजाय शुक्र था। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सलामत हैं, दुकान दोबारा बन सकती है। एयाज हैरान हुआ कि अब्बा खुश कैसे रह सकते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका है। फरीद ने नरमी से कहा, बेटा, जब मुसीबत आती है तो उसमें भी भलाई छुपी होती है। हो सकता है इस हादसे ने हमें किसी बड़ी आफत से बचा लिया हो। अगले दिन वो दोनों एक नई जगह दुकान के लिए निकले। शहर के दूसरे हिस्से में, जहां पानी नहीं पहुंचा था। उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला जो बाजार के बीचों बीच था। वहां उन्होंने अपनी नई दवाखाना खोली। अब वहां ग्राहकों का तांता बंध गया। पुराने इलाके से कहीं ज्यादा लोग आने लगे। हकीम फरीद की पहचान पूरे शहर में होने लगी और चंद ही हफ्तों में उनकी आमदनी दोगुनी हो गई। एक शाम जब वो दुकान बंद कर रहे थे, एयाज ने पूछा, अब्बा, क्या आपको पहले से मालूम था कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा? फरीद ने नरमी से जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे सिर्फ खुदा पर यकीन था। जो कुछ होता है उसमें उसकी हिकमत होती है। बाज़ औक़ात वो हिकमत फौरन नजर नहीं आती, मगर वक्त के साथ समझ आ जाती है। वक्त गुजरता गया, नई दुकान खूब चलने लगी और अयाज अपने वालिद के साथ हर काम में हाथ बटाने लगा। अब वो जड़ी बूटियों के नाम, उनके खवास और इस्तेमाल सीख चुका था। लोग हैरान होते कि इतना छोटा बच्चा किस कदर समझदार है। एक दिन एक अमीर ताजिर दुकान पर आया। उसके चेहरे पर परेशानी और थकन साफ झलक रही थी। कहने लगा, हकीम साहब, मैं बड़े बड़े तबीबों के पास गया, मगर कोई मर्ज समझ ना सका। दिन रात बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, दिल पर बोझ सा है। हकीम फरीद ने नरमी से कहा, बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, कभी दिल की भी होती है। क्या आप किसी गम या फिक्र में मुब्तला हैं? ताजिर की आंखों से आंसू बहने निकले। कहने लगा, मैं दौलत के पीछे भागता रहा, लेकिन अब दिल खाली महसूस होता है। मुझे समझ नहीं आता कि सुकून कहाँ है। फरीद ने मुस्कुराकर कहा, सुकून खरीदने की चीज नहीं, ये अल्लाह की याद से आता है। जिस दिल में शुक्र और कनात हो, वहाँ इत्मीनान खुद आता है। उन्होंने ताजिर को चंद दिन के लिए एक खास दवा दी और साथ कहा, ये दवा सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, बल्कि दिल के इत्मीनान के लिए भी है। रोज सुबह बिस्मिल्लाह पढ़कर लेना। चंद दिनों बाद वही ताजिर दोबारा आया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, निगाहों में रोशनी। कहने लगा, हकीम साहब, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।
आपने मुझे वो चीज दी जो सोना भी नहीं दे सकता था। सुकून। ये बात शहर भर में मशहूर हो गई। अब हकीम फरीद की शोहरत महल तक पहुंच गई। एक दिन बादशाह का नुमाइंदा खुद उनके दरवाजे पर आया और हुक्म पहुंचाया कि सुल्तान बहरालवा आपको महल में बुलाना चाहते हैं। अयाज थोड़ा घबरा गया, कहने लगा, अब्बा, अगर बादशाह नाराज हुआ? तो फरीद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो सच्चाई और खिदमत के साथ जीता है उसे किसी ताकत से डर नहीं होता। वो दोनों महल पहुंचे। बादशाह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, कमजोर और जर्द चेहरा लिए। उसने कहा, हकीम, मैंने तुम्हारे इल्म के किस्से सुने हैं। अगर तुमने मुझे शिफा दी तो इनाम दूंगा, वरना सजा भी तुम्हारे लिए तैयार है। फरीद ने एहतराम से कहा, हुजूर, शिफा देने वाला मैं नहीं, रब्बुल आलमीन है। मैं सिर्फ जरिया हूँ। उन्होंने बादशाह की नब्ज देखी, कुछ सवाल किए और कहा, आपका मर्ज जिस्मानी नहीं, ज़हनी थकन है। आपने कई लोगों का हक दबाया, उनकी बद्दुआओं ने दिल का सुकून छीन लिया है। अगर आप चाहते हैं कि शिफा हो तो सबका हक लौटाएं और माफी मांगें। महल में खामोशी छा गई। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई शिफा सिर्फ इस तरह मिलेगी? फरीद ने कहा, जी हाँ, दिल का बोझ उतारते ही बदन हल्का हो जाता है। चंद दिनों में बादशाह ने अपने जुल्म का इजाला शुरू किया, गरीबों का माल वापस किया और फरीद से वादा किया कि आइंदा अदल से हुकूमत करेगा। चंद ही हफ्तों में वो सेहतयाब हो गया। बादशाह ने खुश होकर कहा, हकीम फरीद, तुमने मुझे जिंदगी लौटा दी। अब जो मांगो वो तुम्हारा है। फरीद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये वादा कि आप अपने राया के लिए इंसाफ के दरवाजे खुले रखें। बादशाह ने वादा किया और इसके बाद फरीद का नाम पूरे मुल्क में इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाने लगा। वक्त गुजरता गया, दिन, महीने, साल बदल गए। इयाज अब जवान हो चुका था। चेहरे पर नरमी, आंखों में इल्म की रोशनी और लहजे में वालिद की तरबियत झलकती थी। हकीम फरीद बूढ़े हो चुके थे। अब ज्यादातर वक्त इबादत, दुआ और लोगों की रहनुमाई में गुजारते। इयाज ने उनकी खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। एक शाम फरीद ने बेटे को अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, इल्म का असल मकाम दिल है, जबान नहीं। अगर तुम इल्म को दौलत बनाने लगोगे तो बरकत खत्म हो जाएगी, मगर अगर इसे खिदमत के लिए इस्तेमाल करोगे तो खुदा तुम्हें इज्जत और सुकून दोनों देगा। इयाज ने कहा, अब्बा, मैं वादा करता हूँ कि आपके रास्ते पर चलूंगा। मैं इल्म को अमानत समझूंगा, तिजारत नहीं। चंद दिन बाद फरीद इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा शहर गम में डूब गया उनके जनाजे में। अमीर और गरीब सब शरीक हुए। हर जबान पर एक ही बात थी, ये वो शख्स था जिसने दौलत नहीं, दुआएं कमाई। अब दवाखाना अयाज के सुपुर्द हो गया। वो सुबह से शाम तक मरीजों की खिदमत में रहता, लोगों को सिर्फ दवा नहीं बल्कि उम्मीद देता। उसका एक उसूल था, हर जख्म पर मरहम दो, चाहे वो जिस्म का हो या दिल का। एक दिन एक नौजवान औरत दुकान पर आई। उसके साथ एक बीमार बच्चा था, चेहरा जर्द, सांस अखड़ी हुई। माँ की आंखों में खौफ और आंसू थे। अयाज ने उसे तसल्ली दी, मायूस न हो, शिफा देने वाला वही है जो जान देता है। उसने बच्चे का इलाज शुरू किया, दुआ की और दवा दी। चंद दिन बाद वही औरत वापस आई। उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान था। बोली, मेरे बच्चे को जिंदगी मिल गई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अयाज ने नरमी से कहा, ये मेरा नहीं, खुदा का करम है। एहसान उसका मानो जिसने शिफा बख्शी। अब इस दवाखाने का नाम दारुश्शिफा मशहूर हो गया। दूर दराज से लोग आने लगे। अयाज ने मुफ्त इलाज का हिस्सा भी रखा कि कोई गरीब दवा के बगैर ना जाए। वक्त के साथ साथ उसकी शोहरत बढ़ती गई, लेकिन वो वैसा ही आजिज और शुक्रगुजार इंसान रहा। अक्सर कहता, मेरे वालिद ने कहा था कि इल्म रोशनी है, अगर ये रोशनी दूसरों को ना मिले तो अंधेरा बढ़ता है। और यूं बहरुल हवा का वो शहर जहां कभी एक छोटी सी दुकान थी, इल्म, रहम और इंसानियत की मिसाल बन गया। अयाज की जिंदगी का आखिरी पैगाम यही था कि इंसान वो नहीं जो दुनिया बदल दे, बल्कि वो है जो किसी एक दिल में उम्मीद जगा दे।
کیونکہ ایک دل بدل جائے تو ایک دنیا بدل جاتی ہے۔